गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होती है। तो देखो ये बच्चों, ये हमारा लेक्चर है 4। आई थिंक इस लेक्चर में हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। दैन देखो बच्चों, एवरेज कॉस्ट क्या होती है। एवरेज कॉस्ट वह कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की मात्रा यानी कि क्वांटिटीज़ बढ़ने पर आरंभ में एवरेज कॉस्ट कम होती है। आप देख रहे हो, इसमें दे नहीं रखा डायग्राम में। अगर मैं आपको डायग्राम दे रखा होता तो मैं आपको बताती। आरंभ में एवरेज कॉस्ट कम होती है, बट एक लिमिट के बाद ये बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एवरेज कॉस्ट है ये मार्जिनल कॉस्ट की तरह ही होती है, यू शेप्ड की। मैंने उसमें बताया था मार्जिनल कॉस्ट की जो मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने उसमें भी आपको बताया था। जो मार्जिनल कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट दोनों एक जैसी होती है, यू शेप्ड की होती है। बट जो मार्जिनल कॉस्ट है वो AC कॉस्ट के नीचे पॉइंट से काटती हुई ऊपर जाती है, ठीक है। और इसके बाद आपने देख रखा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट, हम यहाँ एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर देखो बच्चों, अगर हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी हो तो एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल TC यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड क्वांटिटीज़ करके भी हम अपनी एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो 3 टाइप्स की होती है। एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, दूसरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है और एवरेज टोटल कॉस्ट होती है। वही आपको पता तो है टोटल कॉस्ट क्या होती है, उसके आगे बस एवरेज लगा देते हैं तो डैट इज़ द एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। देखो बच्चों, हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहती है। ओके डन। देन देखो, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो हर एक यूनिट यानी कि क्वांटिटीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। इसका अनुमान टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्शन की क्वांटिटी से भाग देकर डिवाइड देने पर लगाया जाता है। जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड क्वांटिटीज़। देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखा रखा होगा, ये देखो, है ना। तो ये फॉर्मूला इसका जो मैंने आपको अभी बताया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज़ इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड क्वांटिटीज़। तो आप जो मैंने नाम बताए आपको यहाँ पर नीचे शो हो रहे हैं। जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये देखो, है ना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी जैसे, और हमारी वीडियो कहाँ गई, ये नहीं। तो देखा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हो गया, है ना। तो यही चीज़ें होती हैं हमारी। फिर इसके बाद इसने टेबल दे रखी है, टेबल में वही है यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखा है 1 2 3 उसी तरह, है ना। ये इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड है। जैसे हमने टोटल फिक्स कॉस्ट में पढ़ी थी, तो ये भी टोटल फिक्स कॉस्ट ही है, तो बिल्कुल ही फिक्स है। अब देखो जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, हमने पढ़ा कि जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करके क्या लगाया जा सकता है, एवरेज कॉस्ट का पता लगाया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो। जैसे इन्होंने बता रखा है 3 इज इक्वल, अगर मैं 3 पार्ट निकालना है तो 3 इज इक्वल 2 डिवाइडेड 1 कर देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी। ओके, इन्होंने यही कह रखा था टेबल 4 एंड फिगर 5 में। देखिए ये फिगर 5 हो गया और ये टेबल 4 हो गई और ये फिगर 5। तो आप फिगर 5 में देख सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। आप ये देख सकते हैं, इसके पॉइंट्स है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं और इसके Y एक्सिस पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है और इसके X एक्सिस पर आउटपुट यानी कि इसे यूनिट भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। देन जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ये शून्य होनी चाहिए, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी शून्य नहीं होती। आप देख रहे होंगे इसकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये कभी भी शून्य नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हो ये 10 है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि
बढ़ने पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती जाती है। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है, घटती जाती है, पर यह शून्य नहीं होती। और प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ यानी कि जो प्रोडक्शन है वो हमारा क्वांटिटीज़ बढ़ने पर एवरेज फिक्स कॉस्ट घटती है। प्रोडक्शन के किसी भी स्तर पर एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी समान है, क्योंकि जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। आपको मैंने बताया तो ये शून्य नहीं होती क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमारा हो गया कंप्लीट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, राइट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ओके डन। तो इन्होंने क्या कह रखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, हर एक यूनिट परिवर्तनशील होती है, चेंजेस होती है, उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और इसका अनुमान टोटल वेरिएबल कॉस्ट और परिवर्तनशील, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन की क्वांटिटी से भाग देकर लगाया जाता है। जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड क्वांटिटीज़। तो जो हमारी टोटल जैसे देख रहे हो आप यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड में क्या दे रखी है, क्वांटिटीज़ दे रखी है। जिस प्रकार हमें टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में दे रखी थी, इसी प्रकार हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। अब देख रहे हो कि जो यूनिट ऑफ आउटपुट है उसमें 1 2 3 करके दिखा रखा है, और जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। बट जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी थी वो बिल्कुल फिक्स्ड थी। अब देख रहे हो मैंने आपको बताया टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है। किसकी हेल्प से निकल आती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड क्वांटिटीज़ की हेल्प से निकल आती है। यानी कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को किससे डिवाइड कर देते हैं, क्वांटिटी से डिवाइड कर इसके। ठीक है, तो अब इसके वाई एक्सिस पर क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, और इसके एक्स एक्सिस पर क्या दे रखी है, यूनिट ऑफ आउटपुट दे रखी है। ये आपको इन्होंने भी दिखा रखा है, ये भी यू आकार की होती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी। ठीक है, जैसे हमारी एसी होती है, एमसी होती है, ऐसा बिल्कुल सेम सिचुएशन में हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो हम आगे करते हैं।